सबसे पहले तो ये कि हुकूमत खासी तगड़ी नज़र आ रही है सिफारती महाज पर, और जब सिफारती लेवल पे हुकूमत कोई मजबूत होती है तो फिर यही समझा जाता है कि शायद हुकूमत अभी सरवाइव करने के मोड में भी है। तो ऐसे हालात में अगर पीटीआई की हुकूमत को ज़रूरत नहीं है तो पीटीआई प्रेशर कैसे डेवलप करेगी गवर्नमेंट के ऊपर? बहरहाल शायद आपको प्रेशर तो बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट पे। देखिए जी, ऑब्वियसली जब किसी गवर्नमेंट की फस्तायत इस उरूज पे हो और वो स्टोलन मैंडेट की गवर्नमेंट हो तो फिर प्रेशर बनाना तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर गुजारा नहीं है, और ख़ुसूसन एक ऐसी पार्टी जिसके कायद को आपने नाहक जेल में रखा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नागुज़ीर भी है और वो प्रेशर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनाएगी भी सही। और ये जो जलसा हमारा हो रहा है, जो पेशावर का हमारा इवेंट है, इसके बाद जो है वो चीज़ें आपको मोमेंटम में नज़र आएंगी। अच्छा शेख साहब, आप लोग केस दायर करते हैं, कई कई दिन केस लगता ही नहीं। आज एक अचानक केस दायर हुआ, वो केस लग भी गया कल के लिए। ये पीटीआई का कोई कारकुन है या किसी की शरारत है? सर ये जो है, ये जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं, जो मुझे समझ आई है, ये तो बड़ी ही बेहूदगी और बेहयाई है सर। हम आज से 3-4 दिन पहले बाकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट दे चुके हैं और उस पर हमने बड़ी सख्त बरहमी का और अफसोस का इजहार किया था कि इस केस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर इसके बावजूद जो है वो केस को सुना जा रहा है, एक थर्ड पार्ट, ना हम उसको जानते, ना उसका पिछला बीवी से कोई ताल्लुक, ना उसका इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक ही नहीं किसी से, और वो उसको वो किए जा रहे हैं जी। और बेशर्मी और बेगैरती और कुछ भी नहीं है सर, कि जिस किस्म की वो दरख्वास्त लिखी गई है। तो इसके ऊपर आज हमने सुबह स्टेटमेंट भी दी है कि जो उनकी आईनी के हवाले से, उनके हकूक के हवाले से दरखास्तें हैं वो नहीं लगाई जाती, जो हम खुद दे रहे हैं, जो हमारे लॉयर्स दे रहे हैं, और बाकी जो है वो फौरी लग जाती हैं। बिल्कुल नहीं, पता नहीं चला। देखें, आपने चेक तो किया होगा ना शेख साहब, कौन बंदा कौन है, उसका नाम, उसकी बल्दियत, उसका एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। आपके वकला ने चेक तो किया होगा। सर वो किया है, सारा कुछ चेक किया है, पर एक आदमी हमारा है नहीं, तो अब उसके ऊपर हमारे वकला, बहरहाल हम जो कानूनी हमारी कार्रवाई है वो हम उसके ऊपर करेंगे जी। नहीं शेख साहब, आप ऐसा करें कि जो कारकुनान है उनसे ही तमाम दरखास्तें जो है वो करवा दें। हो सकता है कि पैमाना यही हो, उनकी भी मंजूर हो जाए, आप लोगों की तो नहीं हो रही। सर कारकुनान तो ये जो जिसने किया है, ये आदमी कारकुन तो कोई नहीं है, ये तो बस अब मैं क्या कहूँ, जो इस किस्म की दरखास्त देता है उसका क्या ताल्लुक है इमरान खान से या बुशरा बीबी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? कारकुनान तो आप देख लें, गुजरांवाला जेल में 5 साल सजा वाले पड़े हैं, और कितने अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अपील फिक्स हो जाए। 1.25 साल हो गया जी, 51 आदमी आप देख लें कारकुनान के भी। हाँ शेख साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब का जो एक्स का अकाउंट है उसको बंद करने के लिए या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से भी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है, और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान उसमें वकील है, मतलब कि मुस्लिम लीग नून के वो बैरिस्टर, उनके साथ ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून के साथ। आप सर ये बताइएगा कि क्या पीटीआई बतौर जमात इमरान खान के इस एक्स अकाउंट पर आने वाली हर जो ट्वीट है या हर पोस्ट है उसको बिल्कुल सेकंड करते हैं? क्योंकि एक इशू बना हुआ है सोशल मीडिया में, देख रहा था अली मोहम्मद खान साहब ने कदरे कुछ तनकीद की है कि जो है वो एक्स के अकाउंट पर आ रहा है। तो आप पार्टी के तर्जुमान होने के नाते क्या कहेंगे इस पे? इमरान खान साहब का जो अकाउंट है वो इमरान खान साहब के अकाउंट का अपना अकाउंट है। वहाँ जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो इमरान खान साहब जेल से देते हैं, और वो जिस जरिए से भी आती हैं वो जो अकाउंट रन कर रहे हैं उन तक पहुँच जाती हैं, वो चला देते हैं, और तमाम पार्टी उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट करती है जैसे ही वो आ जाते हैं। जब कोई उसको रीट्वीट करता है तो बेसिकली ऑब्वियसली जो इमरान खान की पार्टी में है वो इमरान खान के बयान से दूर तो नहीं रह सकता। ये तो नहीं कह सकता कि मैं हूँ इमरान खान की पार्टी में मगर इमरान खान के बयान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। तो उस पर हम बड़ा वाज़ेह वो है कि जो पार्टी है वो सारी की सारी खान साहब की उस अकाउंट के जो भी बयान आते हैं उनको रीट्वीट होना ही इंडोर्समेंट है, और क्या होता है सर। अच्छा शेख साहब, और अली मोहम्मद खान साहब जो उस पे थोड़ा सा कदरे उन्होंने मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिया। सर वो तर्जमान तो नहीं है मेरे भाई, मगर मुझे अब अंदाजा नहीं है कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ लिया है और वो क्यों लिया है। मगर बहरहाल
ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इमरान खान साहब के अकाउंट है। हाँ, वो लोग चला रहे हैं, वो इस मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर हैं सारे, उनमें से कोई भी पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, उन अकाउंट्स को देख के, उनकी जो पोस्ट होती है उनको देख के शेख साहब लगता है कि कोई आसानी होने नहीं वाली है? देखें सर, अब ये हम कायद की इमरान खान की ज़बान को तो कोई नहीं रोक सकता है ना। उन्हीं के इसी जज्बे के तहत तो अवाम उनके पीछे खड़ी है, जो वो बात करते हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करने वाला है जी। बज़ाहिर मुश्किलात होती हैं, बट वो क्या कहते हैं, कुरान में है इन्ना मल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला जो है वो आसानियां पैदा करेगा, इसमें क्या है। अच्छा शेख साहब, जलसा आज भी, एक तो अडयाला के बाहर लोगों की तादाद भी ज़्यादा थी, पंजाब के अरकान असम्बली भी आए और आज अच्छी तादाद में और आज अच्छी तादाद थी। आज महसूस हो रहा था जब से अडयाला में है इमरान खान, कि आज महसूस हो रहा था कि लोग खौफ के बुत तोड़ के निकले हैं, या लोग आज बिल्कुल ये फैसला करके निकले हैं कि अब हमने कुछ करना है। तो क्या 27 तारीख का जो जलसा है उससे भी पंजाब के लोग खौफ का बुत तोड़ कर निकलेंगे और इस जलसे में कोई नई चीज़ सामने आएगी? सर ऐसा बात यह है कि जलसे के लिए उसकी पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए पंजाब से वहाँ छापे वापस शुरू हो गए और रेड्स हो गई हैं। हाँ, शुरू हो गए हैं। कई जिलों के अंदर उन्होंने ये काम शुरू किया है। बाकी केपी के अंदर, केपी वालों के लिए जलसे में आना कौन सा मुश्किल काम है। अपनी हुकूमत है, अपने लोग ने। मुश्किल सिंध और पंजाब वालों के लिए है, बलूचिस्तान वालों के लिए भी नहीं होती। वो जो बंदे उठवाते हैं उन्होंने अपने मगरों ला देंगे, ठीक है तुम जाओ। तो ये मुश्किलात हमेशा हमारे सामने रही हैं, हर जलसे में रही हैं, कभी भी हमारे लिए आसानी नहीं हुई है। और हमेशा लोग खौफ के बुत ही तोड़ते हैं तो बाहर निकलते हैं। तो वो इस दफा भी निकलेंगे और बड़ी तादाद में निकलेंगे, और पंजाब भी यहाँ पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पेशावर में बाहर उनके कैंप शैम्प जो है वो लगेंगे और वो आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है शेख साहब, मोमेंटम की बात हो रही थी कि इससे एक मोमेंटम जो है वो बनाने में जो है फ़ायदा होगा। किस तरह का मोमेंटम होगा? अपनी जिस सूबे में हुकूमत है वहाँ पे कैसा मोमेंटम बना लेंगे? उस मोमेंटम से फ़ायदा आपको बहरहाल जिस भी तरह की सहूलत चाहिए वो पंजाब में चाहिए। सर बात यह है कि जिस सूबे में हमारी हुकूमत है उससे तो मोमेंटम का सानू फायदा है कि नहीं। उस सूबे में से तो आप तहरीक या आप जो मोबिलाइजेशन है वो शुरू कर सकते हैं बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए। बट मोमेंटम तो जब तक पंजाब में नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं समझता कि बाकी किसी जगह पे किसी मोमेंटम का फायदा है। देखो ना, जिथे अपनी हुकूमत है उत्थे किसी जलसे दे विच शामिल होना किहड़े कमाल वाली गल है। वो तो सारे ही हो जाते हैं। यही पंजाब में हुकूमत होती है सारे पंजाबी बाहर आ जाते हैं। मगर केपी का जलसा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इस जलसे से लोगों को हौसला मिलता है, वर्कर एक दूसरे को देखता है, बड़ी तादाद में सामने आते हैं, अपने जिम्मेदारान की गुफ्तगू सुनते हैं, उनसे उनमें मोटिवेशन पैदा होती है और वो फिर ट्रिकल डाउन होता है पंजाब की तरफ।